हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएस एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे। आज हम जानेंगे भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है। ओके, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा भारत के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। आपको पता होगा कि हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं और इनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को इंड होने वाला है। कब? 24 जुलाई को इंड होने वाला है। और इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव का प्रक्रिया पूरा कर लेना है। और आपको पता होगा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इसका क्या प्रक्रिया है, हम इसके बारे में एक एक चीज़ डिटेल में जानेंगे। आइए चलते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को पूर्ण हो रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए होता है। कितने साल के लिए होता है? 5 ईयर्स के लिए होता है। इनका कार्यकाल कब समाप्त होने वाला है? 24 जुलाई को, 24 जुलाई 2022 को पूर्ण हो रहा है। देश के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई 2022 को संपन्न किया गया। यानी कि देश के 16वें राष्ट्रपति का चुनाव कब संपन्न किया गया? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कब? 18 जुलाई। कब संपन्न किया गया? 18 जुलाई। इट मीन्स कि ये जो रामनाथ कोविंद जी हमारे जो थे, यानी श्री रामनाथ कोविंद जी जो हैं, ये हमारे भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 15वें। कौन से थे? देश के ये 15वें राष्ट्रपति थे। कितने थे? 15वें। और अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है वो कितने नंबर के होंगे? ये 16वें राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई 2022 को संपन्न किया गया। चुनाव के वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। वोटों की गिनती कब होगी? 21 जुलाई को होगी। ठीक है, सत्ता पक्ष के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की ओर से श्री यशवंत सिन्हा जी उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जैसे कि भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव देश में आयोजित होने वाले अन्य चुनाव के मुकाबले में थोड़ा अलग और जटिल है। ठीक है, कैसे जटिल है आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। ठीक है, किसके मतदान के द्वारा होता है? गुप्त मतदान के द्वारा होता है, यानी ये ओपन रूप से नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें शामिल होते हैं, कौन कौन से शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं इसके चुनाव वोट देने के लिए। और दूसरा कौन होते हैं भाई? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, पांडुचेरी का विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा केंद्र शासित यानी यूटी जो है, यूटी स्टेट है, तो उसमें दिल्ली, पादुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, यानी कि इस चुनाव में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पादुचेरी सहित सांसद के किसी भी सदन या राज्यों के विधानसभाओं के लिए मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं है। यानी कि जो यूटी स्टेट है दिल्ली और कौन सा है? पादुचेरी। ठीक है, यह है पादुचेरी। ये जो है कि पादुचेरी सहित दोनों जो यूटी स्टेट हैं, सांसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानसभा के लिए मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होने के पात्र ये नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसको कौन से आर्टिकल में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया? तो मैं आपको बता दूँ कि अनुच्छेद 55, कौन से? अनुच्छेद 55 यानी आर्टिकल 55 में 55 आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार जहां तक संभव हो राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने पे एक रूपता होगी। ठीक है, ये आर्टिकल किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल आपका बताया गया है 55। कौन सा आर्टिकल है भाई? 55। ये याद रहना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव की प्रक्रिया होता है वो संविधान के किस आर्टिकल में वर्णित है? तो वो आर्टिकल कौन सा होगा? 55। कौन सा होगा? 55। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये 55 आर्टिकल में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, और दूसरा सवाल एक और चीज़ बन सकता है, जैसे मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूं कि जो राष्ट्रीय राजधानी अपना दिल्ली है, यानी जो यूटी स्टेट हो गया दिल्ली या पादुचेरी, तो पूछा जा सकता है कि क्या दिल्ली और पादुचेरी सहित संसद के किसी भी सदन या राज्यों के विधानसभाओं के लिए मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल होने के पात्र होते हैं या नहीं? तो नहीं। इसका जवाब क्या होगा आपका? नो, नहीं। यानी कि जो यूटी स्टेट है, दो दिल्ली और पादुचेरी, ये संसद के किसी भी सदन में या राज्यों के विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 सवाल हुआ। एक चीज़ और आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो निर्वाचन उसका कौन मतलब होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है या नहीं करती है? इसका आंसर क्या होगा? नहीं, ये जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि एक निर्वाचन मंडल द्वारा सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। कौन कौन शामिल होते हैं?
तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा आता है, दिल्ली और पादुचेरी, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। यानी कि ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव नहीं होता है। तो आपको यहाँ पे 4-5 जो लाइन है यानी कि वो आपको क्लियर हुआ। आइए आगे देखते हैं। तो आगे क्या दे रखा है उसमें देखते हैं। तो आगे ये है कि संसद, ठीक है, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों का मूल्य अलग अलग निर्धारित होता है। ठीक है, जो संसद होते हैं और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके दोनों का मत, वो लोग मत जो देते हैं, ठीक है, मत देते हैं, उनके मूल्यों का जो मूल्यांकन होता है वो अलग अलग निर्धारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विधायक के मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त भागफल में 1000 का गुणज के बराबर होता है। ये लाइन आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ें एक बार और। इसमें ये कह रहा है कि विधायक के जो मत होता है, यानी जो विधायक होते हैं, हमारे जो एमएलए होते हैं, ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो विधायक होते हैं, यानी कि जो एमएलए होते हैं, तो एमएलए के मत का मूल्य राज्य के कुल जनसंख्या, उस राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की कुल संख्या से विभाजित करते हैं, यानी भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद से प्राप्त भागफल में 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, किसका, विधायक का मत का मूल्य। यानी कि आप इस लाइन को ठीक से कवर करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कि विधायक के जो मत होता है, विधायक का मत का जो मूल्य होता है वो राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को कुल जनसंख्या से विभाजित करने के बाद से जो भागफल प्राप्त होता है उसमें 1000 के गुणज के वो बराबर होता है। ओके, तो ये क्लियर हुआ। आइए नीचे देखते हैं। एक और पॉइंट आपका इसमें बन रहा है, वो ये है कि एक संसद सदस्य के मत का मूल्य, जो एक संसद होता है, संसद बोले तो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो दिल्ली में बैठते हैं। ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य किसके बराबर होता है, तो आगे देखिए। एक संसद के सदस्य के मत का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों के कुल मूल्य की संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल सदस्य संख्या से विभाजित करके जो प्राप्त भागफल आता है, जो प्राप्त भागफल के बराबर होता है, जो प्राप्त भागफल होता है वो इसके बराबर होता है। ठीक है, ये रहा। अब आगे चलते हैं। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है, जहां मतों का यह निश्चित भाग बराबर कुल वैध मत, यानी कि जो कुल उसमें वोटिंग हुआ है, कुल जो वैध वोट उसमें पड़ा हुआ है, वोट कह सकते हैं, यानी कि कुल जो वैध वोट है, ठीक है, यानी मत है, वो और भागे 2 क्या होता है, उसको डिवाइड कितना से करते हैं, 2 से। यदि 2 उम्मीदवार हैं तो तब उसमें 2 से डिवाइड करते हैं और +1 को ऐड करते हैं। उसके बाद से उस उम्मीदवार की जो चुनाव का निर्वाचन होने के लिए जो मतों का एक निश्चित भागफल का बराबर आवश्यक है, जहां मतों का यह निश्चित भाग बराबर कुल जो वैध मत होता है, वैलिड जो वोट होते हैं उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, अगर उम्मीदवार 2 हो तो, अगर उम्मीदवार 2 नहीं हो तो उसमें 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, वो तो सीधे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अगर उम्मीदवार 2 हैं तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और +1 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपको राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया के बारे में। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो आपको आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, MS एजुकेशनल इन्फो, यानी कि MS एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, आप जाएँ और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि इस तरीके के जो भी वीडियो हो वो आप तक पहुँचे। चैनल नेम MS एजुकेशनल इन्फो। ओके, अपना ख्याल रखें।